We want to build our wonderful, we want to go back to those wonderful times with the United States of America, where our relations were not beholden to others. It had its own standing, own structure, and I would work most willingly to build that relation. पाक अमरीका ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में खिताब, अमरीका बेहतरीन दोस्त है, मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की, माजी को भुलाकर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात बहाल रखने चाहिए। माजी में अमरीका की तरफ से $32 अरब की सरमायाकारी का जिक्र दुरुस्त इस्तेमाल होता तो पाकिस्तान का कशकोल टूट जाता। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में इजहार ख्याल। U.S. is Pakistan's biggest export market, or one of Pakistan's biggest investors with a long history, but there's so much more we can do, whether we're talking about on the environment, on energy, on climate change. Pakistan has some ambitious goals on energy transformation, and particularly moving to renewables. That's important for Pakistan's energy independence, but also important for the globe and climate change. अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसीज बनाने का मशवरा। पाकिस्तान के साथ तवानाई और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सफीर की डॉन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। चीन का ML1 और स्ट्रेटेजिक मंसूबे में मजीद अरबों डॉलर की सरमायाकारी का फैसला। सीपेक मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। रूस से गंदम की खरीदारी और तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द जल्द मॉस्को जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर से वर्चुअल मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मिशन चीफ को सैलाब की तबाहकारियों से मईशत पर असरात से आगाह किया। हुकूमत स्ट्रक्चरल इशूज हल करने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब मरियम और सफदर के खिलाफ रेफरेंस साबित नहीं कर सका। लंदन से आने वाली 2 दस्तावेजात पर मरियम नवाज के खिलाफ केस बनाया गया। जायदाद बेटी के नाम पर होने का हरगिज मतलब नहीं कि वो बाप की भी मिल्कियत हो। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स, ये मिल्कियत तस्लीम भी कर लें तब भी केस साबित करना नैब का काम है। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। आपको मुबारक हो, ये अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किए और इंशाल्लाह अभी हम वो दिन जल्दी देखेंगे। अल्लाह ताला आपको इज्जत से अपने मुल्क वापस लेके आएगा। सख्त आजमाइश थी लेकिन वक्त गुजर गया। अदालत से बरियत के बाद मरियम नवाज रब की शुक्रगुजार। वालिद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत में फैसले से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म की बेटी को बरियत पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ की भतीजी को गले लगाकर बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद। उम्मीद है कि नवाज शरीफ के लिए भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने फैसला सियासी इंतकाम के मुंह पर तमाचा करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मरियम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी का मुतालबा। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद मजीद को बुलाकर तफ्तीश की जाए। इमरान खान खेल खेल में मुल्क से खेल गए। नून लीग के नायब सदर के वार। अगर बड़े चोरों से NRO किया जा सकता है तो फिर गरीबों को जेल में क्यों बंद किया जाता है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सवाल। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक कराने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी।
बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की जानिब से इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ करार दिया। पीटीआई चेयरमैन का मुबैना गैर जिम्मेदाराना रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह करार। वज़ीर ख़ारजा मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। भारत से ताल्लुकात के लिए हालात साजगार नहीं, बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। इस वक्त माहौल बदल चुका है। कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने हमले किए हैं और जिस तरीके से मोदी भारत के मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है, हमें उस किस्म का रैशनल रिस्पॉन्सिबल रेसिप्रोकल पार्टनर नज़र नहीं आ रहा। नज़र आता तो मैं ज़रूर समझता कि हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। सिंध में सैलाब मुतासरीन राशन को तरसने लगे। सैकड़ों देहात में पानी के जौहड़ बनने से बीमारियां जोर पकड़ने लगी। अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज दाखिल। मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। जामहक अफराद की तादाद 753 तक जा पहुंची। लवाहिकीन मैयतों को कश्ती के जरिए तदफीन के लिए ले जाने पर मजबूर। नवाबशाह में बारिश के पानी की निकासी न होने पर शहरियों का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। नौ मुंतखब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सदारत करेंगे। दरामदी यूरिया और KLP के लिए बिजली की कीमतों का तयन एजेंडे में शामिल। तेल और गैस की तलाश के लिए तमाम लाइसेंस बहाल करने का फैसला किया जाएगा। काबीना अरकान के लिए स्मार्ट और जदीद टैबलेट्स खरीदने की मंजूरी दी जाएगी। पाक इंग्लैंड T20 क्रिकेट सीरीज का छठा मुकाबला। लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। 7 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेहमान टीम पर 3-2 से बढ़तरी। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ज़राए के मुताबिक सीने में तकलीफ के बाइस अस्पताल ले जाया गया। निमोनिया के बाद कोरोना का टेस्ट करवाया गया। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक होटल में क़याम करेंगे। कराची में KPT वुमेन फुटबॉल कप का आगाज। जाफा वुमेन क्लब ने मूसा गिलानी FC को शिकस्त दे दी। कराची सिटी क्लब ने कराची वुमेन फाउंडेशन को जेर कर लिया। इवेंट के इनेकाद पर खिलाड़ियों का इजहार मुसर्रत।